है कि जब अप्रैल में ये लीक हुआ था पनामा लीक्स, उसके बाद से अब तक जो है वो तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो नवाज शरीफ खानदान को डिफेंड करने में लगी रही, मगर एक ऐसा मामला, एक ऐसा केस जो कि पाकिस्तान अपने फेवर में करा सकता था, उसको तो वो हार कर आ गए। नाज़रीन, बात करेंगे हम नाक़िस मनसूबा बंदी रही वजारत पानी और बिजली, मुतनाज़ा भारतीय मनसूबों का केस हार गई है। सोहेल साहब, हमने हमेशा से देखा मोदी की धमकियां हमें मिलती रही, सिंतास मुआहदा ख़त्म कर देंगे, पानी रोक दिया जाएगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो सालसी का किरदार करता रहा है अदा, और आज उसने जो है इजाज़त दे दी, पाकिस्तान तो अपना केस हार गया। वही बात है, ख्वाजा आसिफ, उनके अंडर ये वजारत आ रही थी, और वो आसिफ साहब हैं शायद इंडस वाटर कमीशन के, उनकी नाअहली की वजह से हम केस हारे हैं ना। शाजिया, बिल्कुल ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक मरतबा फिर हम आलमी सालसी अदालत के अंदर, जिसका रोल बेसिकली बुनियादी तौर पर वर्ल्ड बैंक अदा कर रहा था, वहाँ पर हम बिजली मनसूबों के ऊपर जो पाकिस्तान के राइट को डैमेज करने से मुतल्लिक भारतीय इक़दाम थे, वहाँ पर हम अपना केस हार गए हैं। और उसके साथ दूसरी जानिब अफसोसनाक पहलू ये है कि इस जब से ये वर्ल्ड बैंक के मातहत ये इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, हमारी बड़ी टीम्स ने 2-3 मरतबा वहाँ पर जाकर वहाँ विजिट किए, करोड़ों रुपए अखराजात आए। उसके बाद कोई बात ये बताने को तैयार नहीं होते मीडिया को या आवाम को कि हमारी वहां पर क्या कारकर्दगी रही है, फैसला क्या आया है। पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया है, वर्ल्ड बैंक खुद उसको अनाउंस कर रहा है। सेक्रेटरी लेवल के टॉक थे, वहां पर हमारे सेक्रेटरी पानी बिजली पहुंचे थे वहां पर, उसके बाद इंडस वाटर कमिश्नर मिर्जा आसिफ बेग साहब भी वहां पर थे। बुनियादी मकसद वहां पर यह था, जिसको हमने चैलेंज किया था, कि दरिया जेहलम के पानी के ऊपर भारत किशनगंगा डैम तमीर कर रहा है, पन बिजली मनसूबा है 330 मेगावाट का। उस मंसूबे के तामीर होने से हमारा नीलम जेहलम पन बिजली मंसूबा, जो पाकिस्तान का और दुनिया का महंगा तरीन मंसूबा बन चुका है, 500 अरब रुपए उसकी लागत पहुंचने के बाइस, अगर वो ये मंसूबा दरिया जेहलम के पानी के ऊपर तामीर करेंगे, उसके नतीजे में नीलम जेहलम जो पन बिजली मंसूबा है, उससे बिजली की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होगी। और इब्तदाई जो अंदाजा है उसके मुताबिक 10% कम बिजली पैदा होगी, और नीलम जेहलम से 10% कम बिजली पैदा होने का मकसद है सालाना 4 अरब रुपए का नुकसान। अच्छा, एक जानिब ये था। दूसरी जानिब दरिया चनाब के पानी के ऊपर भारत ने 850 मेगावाट का रतले पन बिजली मंसूबा तमीर कर रहा है। उसका भी यही होना था कि दरिया चनाब के अंदर हमारे यहाँ पानी का भाव मुतासिर होना था, चूंकि भारत वहां पर जो जिस तरीके से वहां पर कहा यह जाता है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, लेकिन वहां पर वो एक डैम जरूर तमीर करता है, पानी स्टोर जरूर करता है, इसलिए कि 850 मेगावाट या 330 मेगावाट पन बिजली पैदा करने के लिए आपको पानी का हेड ऊंचा करना पड़ता है, ताकि आपको टनल के जरिए पानी का फ्लो मिले। और मुख्तलिफ दिनों के अंदर बारिशें कम होती हैं, पानी का भाव कम होता है, तो जो लोअर अपेरियन पाकिस्तान है, हमारा दरिया जेहलम की बात करें या चनाब की बात करें, पानी मुतासिर होगा। हमने उसको चैलेंज किया, पहले तो इसके इंडस वाटर ट्रीटी को मानने को तैयार नहीं थे। वर्ल्ड बैंक का भी ओवरऑल हमने देखा कि उनके जो टिल्ट है, उनका जो एक रुझान वो भारत की जानिब रहा है। वहां पर गए, मुज़ाकरात हुए, हमारी बात की सुनवाई नहीं हो सकी। बुनियादी मसला यहां पर क्या है, जमात अली शाह साहब माजी में थे इंडस वाटर कमिश्नर, उनके दौर के अंदर भी यही कुछ होता रहा। हमने किसी से आज तक पूछ नहीं की कि आपके जिम्मेदार कौमी मफाद के मंसूबे थे, आप आलमी सालसी अदालत में जाकर केस क्यों हार जाते हैं? इसलिए हार जाते हैं कि आपने उनको टाइमली टेकअप नहीं करते। हमने भारत वहां पर जो एक प्ली लेके जाता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अरबों रुपए लग चुके हैं, हम वहां यहाँ पानी का मुकम्मल इसको डाइवर्ट नहीं करेंगे, पानी का भाव अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगा। वो अपनी प्ली में कामयाब हो जाता है। जिस मौके के ऊपर हमें चैलेंज करना चाहिए, हम चैलेंज नहीं करते। जब हम चैलेंज करते हैं, हम अपने ब्लू वार्ड लोगों को वहां पे केस कंटेस्ट करने के लिए अपॉइंट करते हैं, वो उस दिलचस्पी से काम नहीं करते। अब हमने सेक्रेटरी लेवल के टॉक थे, 4 माह कबल सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोखर साहब ने चार्ज लिया है, उन्हें इन तमाम टेक्निकल अमूर्स का पता ही नहीं है, तो किस तरीके से इस मामले को कंटेस्ट कर सकते थे? धागा साहब थे, आपको अल्टीमेटली दोबारा इस केस के लिए उनको भेजना चाहिए था, जो पिछले 1.5-2 साल इस मामले को टेकअप कर रहे थे। अल्टीमेटली हम हार गए। अब अगले महीने दोबारा सितंबर में एक सेशन होगा, जिसके अंदर भारत के साथ कमिटमेंट ली जाएगी कि आप अपने वो डिजाइन को तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन वो भारत हमें कमिटमेंट देगा कि कितना पानी की सप्लाई को वो इंश्योर करेगा। केस ये हम दोनों हार गए, दोनों मंसूबों के ऊपर। और इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है मुस्तकबिल के अंदर, भारत दरिया जेहलम के ऊपर, दरिया चनाब के ऊपर मजीद पन बिजली के मंसूबे तमीर करेगा, इसी वर्ल्ड बैंक के फैसले को बुनियाद के ऊपर बनाकर, और हमारे पास कोई राइट नहीं होगा कि हम भारत का हाथ रोक सके। अच्छा राव खालिद साहब, अब तो हम हार गए केस। अब ये बताएं कि हमने देखा है कि डैम नहीं बनाए गए। जब डैम की बात आती है तो सारी जितने भी सूबे हैं वो मरने मारने पे तुल जाते हैं, वैसी बातें हमें नजर आती हैं। एनर्जी पर फोकस नहीं रहा, जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं महंगे होते हैं, इफ्तिताह कर दिया जाता है, मगर हमें नजर कुछ नहीं आता। बिजली को वही लोड शेडिंग और महंगे महंगे बिल मिलते हैं।
क्या वजह थी? हुकूमत की प्रायोरिटीज नहीं रही इस 4 साल 4.5 साल के अरसे में? देखिए, ये बड़ा लंबा सिलसिला है। आपने सही पॉइंट आउट किया डैम्स की तामीर के हवाले से। जहां हम कालाबाग डैम पे हमने सुस्ती जो दिखाई और जो नालायकी दिखाई है, ये उसकी वजह से सारा हो रहा है। आपके पास सिंध तास मुआहदे के तहत 30 साल थे, जिसके दौरान आपने मैक्सिमम लोअर जो रेपेरियन है, इस पर जितना आप डैम बना सकते थे, जितने आप मंसूबे लगा सकते थे, पन बिजली के, स्टोरेज, आपको कोई ममानियत किसी किस्म की नहीं थी, अभी भी नहीं है। लेकिन 30 साल के बाद एक उसकी शिक के तहत फिर इंडिया जो है, अगर आप 30 साल में अपना रिक्वायरमेंट अपनी एक एस्टेब्लिश नहीं करते, तो फिर इंडिया का वो एक राइट एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो अपर एरिया में अपने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, स्टोरेज नहीं लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वो बना सकता है। तो बुनियादी तौर पे वो उस शिक का फायदा उठा रहा है। हमारा केस कमजोरी इसलिए पड़ा कि हमने अपने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अगरचे बनाएगी कालाबाग डैम के ऊपर, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश थी कि उस सारे प्रोसेस को रोका जाए। पानी पाकिस्तान जो अगर यूज करता, वो सारा पानी का हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाता, इंडिया के पास इतनी गुंजाइश ना होती कि वहां पे ऊपर ये प्रोजेक्ट्स दोबारा, ये नए प्रोजेक्ट्स वो बना सकता। उसके वहां तक काम नहीं रुका। ज़िया-उल हक के दौर में बहुत इस पे मैं कहता हूँ जानबूझ के मुजरमाना गफलत की गई। उसके बाद जब आप आते हैं आगे जमात अली शाह साहब के दौर में, आप फिर देखते हैं कि अजीबोगरीब किस्म का रवैया अख्तियार किया गया और फिर सौदेबाजी के इल्ज़ाम लगे, जमात अली शाह साहब पैसे खा गए हैं, इंडिया का केस फेवर कर गए हैं ज़रा। उनका भी आज तक आप एहतसाब नहीं कर सके, ना उनको पकड़ सके, ना आप उनका एहतसाब कर सके। अब फिर उसी जगह पे हम खड़े हैं अभी तक। सिर्फ एक आप इसमें कह सकते हैं पॉजिटिविटी, आपने भी मेंशन किया शाजिया, कि कम अज कम सिंध तास मुआहदे को जहां पे वो निगेट कर रहे थे, जो खत्म करने की बातें कर रहे थे, भट्टी साहब ने जिक्र किया, वो एटलीस्ट मार्च में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए 20-21 मार्च को, और अब वाशिंगटन में 2-3 दिन पहले जो मुज़ाकरात हुए, एटलीस्ट वो सिंध तास मुआहदे की उसी पैरामीटर्स के अंदर हो रहे हैं। और कम अज कम इंडिया की तरफ से वो रिटोरिक जो था कि सिंध तास मुआहदा खत्म कर देंगे, वो खत्म हो गया। अभी भी हमारे पास टाइम है। ये रन ऑफ द रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं वो आप रुकवा उस तरह से नहीं सकते, लेकिन ये आप कर सकते हैं कि आप कम से कम अपने प्रोजेक्ट्स तो शुरू करें, अपना काम तो शुरू करें, अपनी डिमांड क्रिएट करें कि हमारी इतनी डिमांड है, हमें इतनी स्टोरेज चाहिए, कैपेसिटी इतनी चाहिए। उसके बाद आप फिर कंटेस्ट कर सकते हैं कि ऊपर जो उनकी स्टोरेज है उसको आप रुकवा सकें कि आप ये स्टोरेज नहीं बना सकते यहाँ पे, या वो टनल का मंसूबा है उनका जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, कभी जाके वो होगा। स्टोरेज उनकी है मेरा ख्याल है वीक लॉन्ग स्टोरेज वो हो सकती है वहाँ पे मैक्सिमम। तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन स्टिल ये नालायकी की वजह से हम आए दिन उस पर लूज कर रहे हैं ग्राउंड। हारना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हम लूज एवरी डे वी आर लूजिंग द ग्राउंड। शादी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, नीलम जल पन बिजली मंसूबा जिसका PC1 हमारा मंजूर हुआ था 1990 के अंदर, अगर हम 5 से 6 साल के अंदर मैक्सिमम एक मंसूबी कंस्ट्रक्शन टाइम होता है, इसको मुकम्मल कर लेते तो भारत के किशन गंगा डैम तमीर करने का उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहना था, क्योंकि हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाना था। भारत ने 2008 के अंदर उसकी तमीर शुरू की, ये मौका हमने खुद गवाया, और उसके बाद 30 साल आपके पास थे, यही मैंने अर्ज किया, 30 साल आपके पास थे, उसमें आपके पास बड़ा सुनहरी मौका था। और आप इस क्राइसिस से बचने के लिए लाजिम है कि जो भी मुल्क के वज़ीर आज़म हो वो इसके ऊपर एक खुद पर्सनली चेक एंड बैलेंस रखें, टाइमली मॉनिटरिंग करें ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, अदरवाइज हमारे लिए मुस्तकबिल के अंदर बहुत चैलेंजेस की बात करें। भारत के हवाले से अगर हम बात करें, भारत की लॉबिंग हमने देखा है कि कितनी ज्यादा दुनिया भर में हम अपना केस स्ट्रांग रख सकते हैं, लेकिन हम डिफेंड नहीं कर पाते। हम उस तरह बैनुल अक़वामी अदालतों में अपने केस को डिफेंड नहीं करते। कुलभूषण यादव का मामला हो गया, सिंध तास मुआहदा हो गया, उल्टा ये अदालतें, ये इदारे जो हैं हमें तंबी करते हैं। अब जैसे इसी केस में, ये जो केस हम हारे, इसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अब आप जो है आबी हुकूक का ख्याल करें, पाकिस्तान को कह दिया गया है। एग्जैक्टली अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बताता चलो, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है। किशन गंगा डैम के मंसूबे को हमने चैलेंज किया, ये दूसरी मरतबा हम किशन गंगा डैम के खिलाफ अपना केस हारे। इससे पहले अभी हम इसको लेके गए थे आलमी सालिसी अदालत में, वहां से हम केस हारे, दोबारा गवर्नमेंट ने एफर्ट की, दोबारा हम केस हार चुके हैं। यहाँ पर बुनियादी मसला ये है कि हमने टाइमली केस को टेकअप नहीं करते, जो उसके रेलिवेंट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर नहीं करते, मनपसंद के ऊपर हम लोगों को हायर करते हैं, करोड़ों रुपए की फीसें अदा की जाती हैं, और इसी चीज का एडवांटेज हासिल करता है भारत। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत की नुमाइंदगी मौजूद है, उनका वहां पे बहुत लॉबिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, और इसी वजह से हमेशा आलमी सालिसी अदालत में वो कोई भी केस जाए तो इंटरनेशनली भारत उसको मैनूवर करता है, और ज्यादातर केसेस हमेशा हमने देखा कि उसके अंदर भारत के हक में फैसला हमें दिखाई देता है कि उसके उन्हें फेवर मिलती वहां पर। ठीक है, अब इस केस के पर नाज़रीन कौमी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं,
ये केस तो हम हार गए। अब देखते हैं कि अब हमारी सुनवाई किस तरह से होती है और अब जो आएंगे वजीर, अब वो किस तरह इस केस को डिफेंड करेंगे। लेकिन नाज़रीन, बड़े अलमिये की बात है कि कौमी खजाने पर दिन ब दिन बनते सफ़ेद हाथी के जो है वो मामलात हमें नजर आते हैं। चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, स्पेशली एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इतना पैसा खर्च होता है मगर हमें नजर कुछ नहीं आता। बात करेंगे कायदे आजम सोलर पावर मंसूबा, उस समेत पंजाब में लगने वाले LNG प्लांट्स फरोख करने का। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और फेसबुक, व्हाट्सएप में शेयर करना मत भूलिए। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो रेगुलरली देखने के लिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।